क्या यूएसडीटी महफूज स्टेबल कॉइन है? क्या इसकी तबाही सबको ले डूबेगी? आप लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, तो मैं इसका जवाब देने की काफी अरसे से कोशिश कर रहा था, लेकिन जरूरी था कि इस पर नया डेटा मौजूद हो जो मैं आप तक पहुंचाऊं और फिर इस पर अपनी राय दूं। तो अब ये आ गया है, तो आए इस अहम तरीन मामले पर आज बात करते हैं, क्योंकि ये हम सबके मुस्तकबिल का मामला है। तो मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव इन टेथर। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। यूएसडीटी को अक्टूबर 2021 में न्यूयॉर्क में फाइन किया गया क्योंकि उन्होंने झूठी रिपोर्ट शाया की कि तमाम यूएसडीटी डॉलर से बैक्ड हैं, यानी हर यूएसडीटी के पीछे एक असल डॉलर मौजूद है। लेकिन यह दावा झूठा निकला और कंपनी को $41 मिलियन जुर्माना हुआ, जिसके बाद उन पर सख्त नजर रखी गई। तब से यूएसडीटी में बहुत बड़ी तब्दीलियां होना शुरू हुई। इन तब्दीलियों पर बात करने से पहले एक और अहम चीज भी समझ लें, ताकि आपके जहन में कोई सवाल ना रह जाए और एकदम क्लैरिटी आ जाए। यूएसडीटी कोई डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन नहीं है, ये एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जो एक बैंक की तरह काम करता है। बैंक को अपने पास कम से कम 30% रिजर्व रखने होते हैं, लेकिन क्रिप्टो स्टेबल कॉइन्स पर यह शर्त है कि वो 100% रिजर्व रखेंगे। बाकी कवानीन बैंक जैसे ही हैं, प्रॉफिट भी बैंक की तरह कमाते हैं और ये कभी झूठ नहीं बोलते कि हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, बल्कि ये हमेशा तस्लीम करते हैं कि हम सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो मेरा ख्याल है कि बुनियाद समझ आ गई होगी अब तक। तो यूएसडीटी में वही सारे मसले और रिस्क मौजूद हैं जो आम बैंक में होते हैं, यानी बैंक रन हो सकता है, बैंक डिफॉल्ट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो ये क्लैरिटी रखें। टेथर ने अपनी नई फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी कर दी है, तो इसके मुताबिक यूएसडीटी के अलावा भी इनके स्टेबल कॉइन्स मौजूद हैं और यूएसडीटी के अलावा इनका कोई भी स्टेबल कॉइन 100% डॉलर से बैक नहीं है, यानी इनका सिर्फ यूएसडीटी वो स्टेबल कॉइन है जो मुकम्मल तौर पर बैक्ड है। अब माजी की तरह यह रिपोर्ट झूठी तो नहीं हो सकती, क्योंकि 2021 के बाद इनकी स्क्रूटनी बहुत सख्त कर दी गई है और अब इनकी तमाम रिपोर्ट्स का पहले सरकारी ऑडिट होता है और फिर छापी जाती हैं। यहां एक और बार जरा गौर से सुने, 100% बैकिंग का मतलब यह नहीं होता कि सारे पैसे डॉलर्स में हैं। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्रेजरी बिल्स और दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स का है, जिसकी मालियत तमाम इशू किए गए यूएसडीटी के बराबर है। फाइनेंशियल इदारे तमाम पैसे डॉलर में कम रखते हैं क्योंकि वो खुद इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ताकि मुनाफा कमा सकें और इनके डॉलर मजीद बढ़ते जाएं। इसमें कुछ अनोखा नहीं है, तमाम बैंक यही करते हैं। यहां अब देखना है कि इनके पास कैश कितना है। तो हर वक्त ये अपने पास कम से कम $3.6 बिलियन रखते हैं ताकि फौरी तौर पर अदायगी हो सके। ये एक बहुत बड़ी रकम है और रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास $18 बिलियन के लिक्विड एसेट मौजूद हैं, जिन्हें चंद घंटों में कैश करवाकर अदायगी की जा सकती है। इसके अलावा इनका प्रॉफिट का 15% हिस्सा बिटकॉइन की बाइंग में भी जाता है, यानी कंपनी की बैलेंस शीट पर बिटकॉइन भी मौजूद हैं। टेथर के टोटल एसेट $86.1 बिलियन के हैं, जबकि इनकी टोटल $82.8 बिलियन की लायबिलिटी है, जो इनके सरप्लस को जाहिर करती है। लेकिन इनके MXNT, EURT, XAUT और CNHT जैसे स्टेबल कॉइन्स की बैकिंग 1-to-1 नहीं है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि वो जिस मार्केट के लिए हैं वहां उन पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है और वहां इनके पास बैंकिंग सेक्टर कवानीन के मुताबिक ही रिजर्व हैं, यानी 30% रिजर्व हैं। फौरी पेमेंट्स के लिए इनके पास सोलाना इकोसिस्टम पर $1.6 बिलियन मौजूद हैं, इथेरियम पर 617 मिलियन और ट्रॉन पर $353 मिलियन मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम चेन्स पर $100 मिलियन से ज्यादा रिजर्व मौजूद हैं, ताकि स्टेबल कॉइन्स को फौरी तौर पर कैश में कन्वर्ट किया जा सके और किसी की पेमेंट भी ना रुके। लेकिन इसके बाद भी यूएसडीटी पर कई सवालात उठते रहे हैं और इस पर बेतहाशा तनकीद भी की जाती है। ये अक्सर बहुत ज्यादा
गलत मीडिया हम लोग का भी शिकार रहता है, लेकिन इस सब के बावजूद ये अब भी मौजूद है और इसने शायद बिटकॉइन से भी ज्यादा तनकीद का सामना किया है। अब मैं आपको अपना तज्जिया देता हूं कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं और क्या इसे महफूज समझता हूं। आमतौर पर सर्कल के यूएसडीसी और बाइनेंस के बीयूएसडी को सबसे ज्यादा महफूज समझा जाता है। इसे 2014 में लॉन्च किया गया। जब से ये मार्केट में आई है मैं यही सुन रहा हूं कि ये अब गई तो तब गई। इसके हवाले से शकूक शुबहात पहले दिन से मौजूद हैं, लेकिन ये आज तक कायम है और मैं इसे सालों से फलते फूलते देख रहा हूं। जब भी कोई नया स्टेबल कॉइन आता है तो वो सबसे पहले इसी पर हमला करता है। क्या आपको पता है कि एक दिन में सबसे ज्यादा कैश पेमेंट करने वाला स्टेबल कॉइन कौन सा है? तो इसका नाम है यूएसडीटी। इसने अक्टूबर 2022 में एक दिन में $18 बिलियन की कन्वर्जन की थी। इसने $18 बिलियन के स्टेबल कॉइन लेकर कैश दिया था। ये क्रिप्टो की तारीख की सबसे बड़ी कन्वर्जन है। इनका टाइम आधा घंटा होता है कि अगर आपने इन्हें यूएसडीटी दिए हैं तो आपको आधे घंटे में कैश मिल जाएगा। इसे डाउन टाइम कहते हैं। लेकिन जब उन्होंने $18 बिलियन की पेमेंट की तो इस दिन डाउन टाइम सिर्फ 12 मिनट था, यानी कोई भी पेमेंट 12 मिनट से लेट नहीं हुई। अब इसके मुकाबले में किसी भी दूसरे स्टेबल कॉइन का डाउन टाइम 3 घंटे से कम नहीं, और आज तक किसी भी स्टेबल कॉइन से इतनी बड़ी तादाद में विड्रॉल्स नहीं हुए और ना ही किसी का यूं रिजर्व टेस्ट हुआ है। अक्टूबर 2022 में कई दिनों में विड्रॉल्स $10 बिलियन से ज्यादा थे, लेकिन इन्होंने कोई डाउन टाइम लेट नहीं किया। हाँ, अक्टूबर में जहां विड्रॉल ज्यादा थे वहीं डिपॉजिट भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन उन्होंने सब चीजों का मुकाबला किया। इस तरह मैं मुतअद्दिद ऐसे इवेंट देख चुका हूं जहां इन्होंने बदतरीन हालात का मुकाबला किया और मार्केट में अपने लिए जगह बनाई। इस वजह से मैं हमेशा यूएसडीटी इस्तेमाल करता हूं, बाकी कोई कुछ भी कहे। अभी फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा सबूत मौजूद नहीं कि यूएसडीटी या तेथर को कोई फाइनेंशियल मसला है। वैसे ऐसी खबरें आती रहती हैं जो आम तौर पर झूठ के अलावा कुछ नहीं होती, प्रोपेगेंडा होता है। इस वजह से मैं इन बातों पर तवज्जो नहीं देता। जब कुछ होगा तो देखेंगे। फिलहाल मुझे कोई परेशानी नहीं और मैं अपनी हद तक इसे महफूज समझता हूं। बाकी आपकी मर्जी है कि आप किस कॉइन में रहना चाहते हैं, किस स्टेबल कॉइन को पसंद करते हैं या किसको नहीं, क्योंकि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी। इसको लाइक जरूर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। आपकी मदद इस प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाने के लिए बहुत जरूरी है। कमेंट्स में आपकी राय का इंतजार रहेगा। आप ट्विटर पर भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं, जो अब एक्स बन चुका है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।